और वही बात है ना कि अल्लाह ताला अगर आपको एक चीज़ से महरूम रखते हैं तो आपकी बाकी सेंसेस इन्हांस कर देते हैं। अभी जो बॉल है उसकी आवाज़ से भी सुनते हैं, फिर ज़मीन की वाइब्रेशन से भी सुनते हैं। क्या टेक्निक है, हम आपको मिलवाते हैं कौमी टीम की कप्तान निम्रा रफ़ीक से, जो कि रिमशा की भी कप्तान है, और चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल और सदर वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट सैयद सुल्तान शाह साहब से। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने, आप हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सवाल मेरा पहला निम्रा रफ़ीक से है। निम्रा, आप बताइएगा कि ख़वातीन क्रिकेट टीम को पहली बार इतनी अहमियत दी जा रही है, ब्लाइंड क्रिकेट टीम की मैं बात कर रहा हूँ, आप कितनी खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, और हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात होनी चाहिए कि जिस तरह हमारी कौंसिल हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, और इंशाल्लाह हम जा रहे हैं तो हम जीत कर आएंगे। तो सुल्तान साहब भी हमारे साथ हैं इंशाल्लाह, और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाह रही हूँ, ऐसे वालिद को भी सैल्यूट है जिस तरह वो उन्होंने अपनी बेटी के अंदर ये टैलेंट देखा और उसके बाद उसको उन्होंने आगे बढ़ने के मौके जो भी थे उसमें उसकी हेल्प की। और निम्रा की बात कर रहे थे, अभी हम रिमशा की बात कर रहे थे, जिस तरह की वो स्वीपिंग शॉट लगा रही थी, बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं वो सीख सकते हैं। सुल्तान साहब मुझे बताइएगा, पाकिस्तान के बड़े मैचेस होते हैं, हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम जाती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, रिमशा बहुत होपफुल है, कितना टैलेंट है उनमें, क्या कहेंगे आप इस बारे में? रिमशा जो है वो उसी स्कूल की बच्ची है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, और वहाँ पे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चों के लिए क्रिकेट का जो माहौल है उसको वो किया जाए। और ज़ाहिर है हमारी जो ब्लाइंड क्रिकेट है ये हमेशा स्कूल से शुरू होती है, जितने भी ब्लाइंड स्कूल हैं पाकिस्तान में हम उन सबको सपोर्ट करते हैं, उनको स्पोर्ट्स मटेरियल देते हैं और ग्रास रूट लेवल से टैलेंट को ऊपर लेके आते हैं। तो इसी तरह रिमशा ने बहुत मेहनत की, और भी बच्चियाँ अल मखतूम की, और इसके अलावा ईमान है, और ये जो बच्ची हमारी ये भी स्पेशल एजुकेशन पंजाब में पिंडी में पढ़ती है निम्रा, तो ये ब्लाइंड स्कूल से बेसिकली क्रिकेट सीखती हैं और वहाँ हम उनको कोचेज और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और पाकिस्तान की जो मेंस टीम है उसकी जो कामयाबी की अगर वाहिद वजह आप लें, एक तो मेरिट पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और दूसरा ये कि हमारा जो डोमेस्टिक है वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सबसे ज़्यादा उसको अच्छा माना जाता है, और इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में और इंतहाई डिसिप्लिन के साथ ये जो हमारा डोमेस्टिक है ये पूरे साल में ही चलता है। और हमारे पास 2000 से ज़्यादा जो लड़के रजिस्टर्ड हैं ब्लाइंड क्रिकेटर्स, इसी तरह 100 लड़कियां हैं ब्लाइंड जो पूरे मुल्क में क्रिकेट खेल रही हैं। तो काफ़ी टैलेंट है, और टैलेंट तो खैर हमारी नॉर्मल लोगों में भी है, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं जो मिल मिला के उसको थोड़ा पीछे ले जाती हैं। अच्छा, मैं निम्रा से ही जानना चाहता हूँ। निम्रा, आप मुझे बताइएगा, जब आप खेल रही होती हैं तो आप कैसे रिकग्नाइज करती हैं कि बॉल कहाँ से आ रही है, या क्या टेक्निक है आप लोगों की? बेसिकली हमारी बॉल्स में छोटे छोटे बीट्स होते हैं जो वो साउंड करते हैं, तो हम उस पर फोकस रखते हैं, उसको सुनते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम खेलते हैं, अपनी गेम करते हैं। लेकिन निम्रा इसके लिए टाइमिंग बड़ा मैटर करते हैं, तो वो स्किल डेवलप करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्या उसके लिए क्या करते हैं? जैसे हमारा भी पिछले 10 दिन से ट्रेनिंग कैंप है और हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो स्किल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सीखी है और इम्प्रूव की है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमारी जो सिक्स सेंस है वो बहुत अच्छी होती है, तो इस वजह से भी हमें वो मिल जाता है। और निम्रा, क्या क्या चैलेंजेस वैसे उसके हवाले से बताएं, क्या क्या मुश्किलात आपको दरपेश होती हैं ट्रेनिंग सेशंस के अंदर? सबसे पहले तो हमारी गर्ल्स की जो फिटनेस पे बहुत ज़्यादा काम होने का है, तो फिटनेस थोड़ी सी हमने इस पर काम किया है। और दूसरा जो लड़कियों को घर से निकालना होता है, क्योंकि बेसिकली पेरेंट्स जो है, एक तो आप स्पेशल हैं, पहले आपको वो एजुकेशन की तरफ नहीं भेजते, अगर वो एजुकेशन की तरफ ले भी आए तो आपको वो स्पोर्ट्स वगैरह के आने में परमिशन नहीं देते। तो इस बार सर की बहुत ज़्यादा काविश है कि उन्होंने कोशिश की और बच्चों को निकाला है और ये ट्रेनिंग कैंप हमें मुहैया किया। तो निम्रा, आपकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं, किन चीज़ों में आप एक्सपर्ट हैं? जब आप क्रिकेट खेलती हैं, अच्छे शॉट लगाती हैं, या फिर आप कहते हैं ना स्वीपिंग शॉट लगाती हैं, रिवर्स स्विंग, क्या करती हैं आप? मैं बेसिकली ऑलराउंडर हूँ और वैसे मेरी बॉलिंग बेस्ट है। अच्छा, आप फास्ट बॉलर हैं लाइक, या स्पिन अटैक करती हैं, क्या किस तरह आप बॉलिंग में अपनी वेरिएशन लेकर आती हैं? मैं फास्ट बॉलिंग करती हूँ, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे बैट्समैन को कैसे खिलाना है, तो मैं वहाँ पे अगर बैट्समैन सही खेल रहा है तो अगर सही उसकी फास्ट बॉलर की पे हिट लग रही है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे स्लो बॉल करूँ, उसे मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करती हूँ। भाई, बड़ी टेक्निक इस्तेमाल हो रही है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। सुल्तान साहब, आप मुझे ये बताइएगा, कितना चैलेंजिंग था, कितना मुश्किल था आपके लिए इन बच्चियों को घर से बाहर निकालना, स्पोर्ट्स के मैदानों तक लेके आना, एंड देन अगेन ये अवेयरनेस आपने कैसे क्रिएट की?
असल में ये जो विमेन की ब्लाइंड क्रिकेट है, मैं डारू स्कूल फॉर द ब्लाइंड कराची में मैंने अपनी तालीम हासिल की है। तो जब मैं स्टूडेंट था वहाँ पर, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को लीडरशिप डेवलप करने के लिए उनकी यूनियन बनाएगी, उनके इलेक्शन कराते थे। तो मैंने ये नारा लगा दिया कि भाई मैं अगर मुझे जो वोट देगा तो मैं विमेन की ब्लाइंड क्रिकेट टीम बनाऊंगा। तो स्कूल की सारी लड़कियों ने मुझे वोट दिए, तो मैं जीत गया। अब मेरे पीछे लड़कियां पड़ गई कि साहब अब आपने वादा किया था, अब आप हमारी टीम बनाए। सही बात है। तो मैंने एडारियो में फिर बच्चियों को बाकायदा जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होता था 3-4 घंटे का, उसमें से 1.5 घंटा लड़कियों के लिए मुकद्दस किया। क्या बात। और वहां से ये विमेन की क्रिकेट शुरू हुई। फिर जब बाद में मैं इसमें आ गया, अपनी विमेन के अपना मेंस की टीम बन गई, उसका मैं कप्तान बन गया, पाकिस्तान का पहला। फिर हमने ये क्रिकेट हमारी डेवलप होते होते हम इसको बहुत ऊपर ले गए। तो जब हम नेपाल गए 2006 में ट्रेनिंग देने के लिए, वहां हमने ब्लाइंड क्रिकेट का आगाज किया था। तो वहां पे मैंने देखा कि वहां पे ब्लाइंड लड़कियां भी आई हैं। तो फिर हमने उनको भी ट्रेनिंग दी। तो जब मैंने उनको ट्रेनिंग दी, तो जब हम वापस आए, मैं और अब्दुल रज़ाक साहब जो इनके हेड कोच हैं अभी, तो हमने सोचा कि भाई ये तो अब हमने उस वक्त वादा किया था। तो उनकी एक स्टूडेंट जो वहां पे थी, वो मेरी शरीके हयात बाद में बनी। तो उसने कहा कि आपने वहां वादा किया, तो अब विमेन, आप तो चेयरमैन हैं, आप तो वर्ल्ड के भी प्रेसिडेंट हैं, तो इनके लिए कुछ करें। हाँ। तो फिर मैंने ये इनिशिएटिव लिया, और शुरू में जो हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसमें भी मना किया कि भाई ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसमें बड़े मामलात होते हैं, मीडिया के ऊपर चीजें आ जाती हैं, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, स्कैंडल बन जाते हैं, ये हो जाता है। तो हम बड़े डरे हुए थे। लेकिन फिर मैंने हिम्मत की और मैंने पूरे पाकिस्तान से लड़कियां इकट्ठी की, और फिर इनका पहला कैंप लगाया ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के साथ मिलकर। हमने ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन ने बहुत सपोर्ट किया। वेरी वेल। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टीमें हैं, इनका नेशनल टूर्नामेंट हम करा चुके हैं 4। हमारी देखा देखी फिर इंडिया ने भी विमेन की ब्लाइंड क्रिकेट शुरू कर दी। तो अब इंडिया में भी क्रिकेट हो रही है विमेन की। और अब माशाल्लाह से जाहिर है गैर मुल्की दौरे हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का दौरा 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक निम्रा, आपको भी और आपकी टीम को भी, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त आपने अपनी टेक्निक्स और स्किल बताई हैं, तो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। एंड बेस्ट ऑफ लक टू रिमशा एज वेल। थैंक यू सो मच। और उनके वालिद साहब को भी बहुत मुबारक, और सुल्तान साहब की जो एफर्ट्स हैं, सुल्तान साहब की काबिल तहसीन है।